बच्चों, आपके स्क्रीन पर संचयन भाग 2 नज़र आ रहा है, जो कि कक्षा 10 के लिए हिंदी की द्वितीय भाषा है। आप लोग जानते हैं कि आपकी 2 पुस्तकें चलती हैं, एक स्पर्श और दूसरा संचयन। स्पर्श भाग 2, संचयन भाग 2। इसके अंतर्गत कुछ लघु कथाओं को शामिल किया गया। लघु कथाओं का अर्थ होता है बच्चों शॉर्ट स्टोरी। बहुत सारे ऐसे लेखक और लेखिका हैं जो बहुत तरह के काव्य लेखन, डायरी, इसके अलावा आत्मकथा, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। उसमें हर विधा में उनकी एक निपुणता होती है। संचयन में कक्षा 10 के लिए पहला पाठ है हरिहर काका। हरिहर काका आप लोग सभी जानते हैं, एक ऐसा पाठ है जिसको पढ़ने के बाद हमें अपने समाज के कुछ कथित कुप्रथाओं पर सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि ये कुप्रथाएं दरअसल भारतवर्ष को किस ओर ले जा रहे हैं। आपने ये संक्षिप्त कथा हरिहर काका पढ़ी होगी। मैंने इसे पढ़कर भी आपको बताया है और इसके अलावा इसका संक्षेप अनुवाद भी मैंने आपको बताया है। बच्चों, बुजुर्गों का सम्मान एक बहुत बड़ी बात होती है जो हम सभी को करना चाहिए। समाज में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। धन, लालसा, स्वार्थपना इंसान को बहुत छोटा बना देता है। आइए बच्चों, अब हम लोग पाठ में आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर हरिहर काका है, जो कि आपका पहला पाठ है। बच्चों, संचयन भाग 2 क्लास 10 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कक्षा 10 के लिए ये हिंदी की द्वितीय भाषा है। पाठ 1 हरिहर काका और ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव हम लोग करते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी हम लिखकर आपको देते हैं। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि हम मुख्य प्रश्नों में से सेलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं, और हो सकता है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो प्रश्न हैं वो कम महत्वपूर्ण हैं या वो नहीं आ सकते। बच्चों, आपको अपनी तैयारी बोर्ड के हिसाब से करनी है, इसलिए मैंने कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको दिए हैं जो पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जैसे कोई 2010 में आया है, कोई 12 में, कोई 18 में, ऐसे करके। इसलिए प्रश्नों का चयन मैंने उसी हिसाब से आप लोगों के लिए किया है। बच्चों, पाठ 1 हरिहर काका क्रैश कोर्स है। पहला प्रश्न मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ, अर्थ लिखना है। कुछ शब्द मैंने दिए हैं जिसका अर्थ आपको लिखना है। आसक्ति, विलीन, दवनी और प्रवचन, इन चारों शब्दों का जो अर्थ है उसे आपको लिखना है। मैंने शब्दार्थ भी आप लोगों को लिखाया है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है हरिहर काका पाठ के लेखक का नाम बताना है आपको। हरिहर काका पाठ को लिखा किसने है, उन लेखक का नाम आपको बताना है। प्रश्न 3 में कुछ प्रश्न हैं आपके लिए जिसका उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है। पहला है कथावाचक, यानी कि लेखक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। बच्चों, संबंधों का पनपना एक गहरे रिश्ते का प्रमाण होता है। आप अगर मोहल्ले में किसी को चाचा काका बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका उससे रक्त का ही संबंध हो, वो आपके रिश्तेदार ही नहीं। प्रेम, भाईचारा भी रिश्ते को बनाता है। लेखक और हरिहर काका के बीच का यही संबंध था जो कि आपको बताना है, और इसका कारण भी बताना है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच का संबंध क्या था। बच्चों, दूसरा प्रश्न है हरिहर काका को महंत और उसके भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। आपने पूरी कथा पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि महंत और भाई दोनों ही स्वार्थी थे, लालची थे, जो कि हरिहर काका के संपत्ति के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए हरिहर काका को महंत और अब उनके भाई दोनों एक ही समान के लगे। बच्चों, प्रश्न ग है समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, मैंने आपको बताया अभी कि रक्त का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता। आप प्रेम से, भाईचारे से भी नए रिश्तों को बना सकते हैं और उसको निभा भी सकते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 है ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के आस्था और विश्वास की रक्षा करता है, परंतु
वहाँ के महंत व पुजारी धन लोलुपता के चक्कर में अन्याय में के साझीदार बनते हैं। उनकी इस लिप्सा पर टिप्पणी करते हुए इसके बचने के उपाय बताइए। यानी कि अगर कोई स्वार्थ से ओतप्रोत हो जाए तो इसका बचाव क्या है, आप समाज की इस कुरीति को किस तरह से हटाएंगे। बच्चों, 5वां प्रश्न है, संयुक्त परिवार में सुखपूर्वक रहने के लिए आप किन किन जीवन मूल्यों को आवश्यक मानते हैं और क्यों। हरिहर काका पाठ के आलोक में आपको उत्तर देना है। बच्चों, ये 5 प्रश्न मैंने आपको हरिहर काका के लिए दिया है। इसमें से 2 प्रश्न, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 का उत्तर मैं आपको अभी बताऊंगी और जो आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लीक से हटकर हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसे आप उतारेंगे और इसे आप याद भी करेंगे। अब बच्चों, मैं प्रश्न 4 का उत्तर आपको बता रही हूँ। ठाकुरबाड़ी सदृश संस्थाओं का ये दायित्व है कि वह समाज में व्याप्त स्वार्थ की भावना को दूर कर जन जन में परोपकार का भाव जगाएं। समाज में व्याप्त अनाचार, अराजकता, अन्याय और आपाधापी को दूर कर जन मन में संतोष एवं धैर्य के भाव का प्रसार करें। कहानी हरिहर काका में भी गांव के लोगों की ठाकुरबाड़ी पर गहरी आस्था थी, पर आस्था और विश्वास के इस मंदिर ने हरिहर काका सदृश लोगों के साथ विश्वासघात करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके यह दिखा दिया कि बदलते परिवेश के साथ साथ धार्मिक संस्थाएं भी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। लोभ, लालच और षड्यंत्रों में फंसे महंत व पुजारी धार्मिक संस्थाओं व समाज का आदर्श नहीं हो सकते। एक लाचार, असहाय, दुखी बुजुर्ग को जबरन उठाना, उसकी जमीन जायदाद को हड़पने का प्रयास करना, मारना, पीटना, बंदी बनाना महंत व पुजारियों द्वारा किए गए ऐसे कुकृत्य थे जो धार्मिक संस्थाओं से लोगों के विश्वास को डगमगाने के लिए पर्याप्त है। आज धार्मिक संस्थाओं में व्याप्त धन लिप्सा को रोकने के उपाय खोजने की आवश्यकता है, ताकि हरिहर काका की भांति फिर कोई और उनके चंगुल में न फंसे। इसके लिए शिक्षा की प्रसार की आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा लोगों को जागरूक करके अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई जा सकती है। बच्चों, प्रश्न 5 का उत्तर अब मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की विभिन्न परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग सदैव रहा है। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तथा आयु वर्ग भिन्न भिन्न होते हैं। संयुक्त परिवार में सुखपूर्वक रहने के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य आपसी प्रेम, स्नेह तथा बड़ों का आदर जैसे मूल्यों को सर्वोपरि मानते हैं। उनमें एक दूसरे के सुख दुख को समझने तथा विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ निभाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। घर के वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा तथा अनादर जैसी नकारात्मक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। सहनशीलता तथा सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाकर ही संयुक्त परिवार में रहा जा सकता है, न कि निजी स्वार्थ, धन लोलुपता तथा अहंकारी मनोवृत्ति को अपनाकर। हरिहर काका का संयुक्त परिवार तभी बिखरा जब परिवार के सदस्यों को संपत्ति के लालच ने घेर लिया। स्वार्थवश पहले तो काका की पूरी आवभगत की गई तथा मान सम्मान भी दिया गया, परंतु जैसे ही भाइयों स्वार्थ सिद्धि में लग गए, उनके कार्य में बाधा आ गई। उन्होंने अपने नकली मुखौटे उतार दिए। सहनशीलता, प्रेम तथा आदर समाप्त हो गए और काका अपेक्षा के शिकार बन गए। इसका लाभ महंत, नेता आदि ने उठाया, परंतु जब उनका भी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो काका को सभी पक्षों ने धुतकार दिया और वह अकेले रहने को विवश हो गए। उनके संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। बच्चों, ये आपका क्रैश कोर्स का वीडियो 1 है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिए हैं और इसके 2 के उत्तर भी मैंने आपको लिखे हैं, जिससे आपको सुंदर अक्षरों में उतारना है। फॉरवर्ड करो।